नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन नंबर 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है दोस्त कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जैसे देखिए दोस्त, अगर एक ए सब शेल का ऑर्बिटल होता है, एक पी सब शेल का ऑर्बिटल होता है, दोनों को कंबाइन कर देते तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। एक ए सब शेल का ऑर्बिटल होता है, दो पी सब शेल का, दोनों को मिला देते तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता। एक ए सब शेल का ऑर्बिटल है, तीन पी सब शेल का, तीनों को कंबाइन कर दिए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। एक ए सब शेल का ऑर्बिटल है, तीन पी सब शेल का, एक डी और डी सब शेल का ऑर्बिटल है, तीनों को कंबाइन कर देंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। तो हमको दोस्त कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है। तो ये सबसे पहले जानेंगे ये कार्ब एनायन क्या होता है। देखिए दोस्त, ये मेरा कार्बन, कार्बन के मुंडी पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं कार्ब एन आयन। तो कार्बन हमेशा दोस्त 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड, कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड बच गया 3 बॉन्ड, तो बचा हुआ 3 बॉन्ड में 3 ठो हाइड्रोजन बढ़ गई। इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल कार्ब एनायन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, योग्य 1 हाइड्रोजन, योग्य 2 हाइड्रोजन, योग्य 3 हाइड्रोजन। और हम जानते हैं दोस्त हाइब्रिडाइजेशन में दोस्त सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, एक नेगेटिव का मतलब दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए दोस्त, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ना है। तो देखिए दोस्त, पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो कार्ब एनायन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की जगह पर 3 लिख दिए। अब लोन पेयर देखते हैं दोस्त, यहाँ पर कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक ठो लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर का संख्या दोस्त 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन का 4 ठो जोड़ा गया। अब इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा भरना हमको दोस्त ऑर्बिटल में। तो हम जानते हैं दोस्त कि ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है और पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ए सबसेल में गया, 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच गया, तीनों इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दोस्त पी सबसेल में भेज दिया और दोनों ऑर्बिटल को कंबाइन कर दिए। तो ए सबसेल का 1 ऑर्बिटल गया और पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया। तो यहाँ पर कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी sp3 हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 32 होता है इलेक्ट्रोफाइल है। इन चारों कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल कौन है दोस्त, वो हमको खोजना है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल देखिए दोस्त, जो इलेक्ट्रो लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और फाइल का मतलब लविंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को दोस्त इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है और लेविस एसिड को भी हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। अब यहाँ पर देखो वाटर में सेंट्रल एटम खोजते हैं। सेंट्रल एटम मेरे दोस्त ऑक्सीजन है और हम जानते हैं ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है और ग्रुप 16 में आने वाला सभी एलिमेंट के पास 2 लोन पेयर होता है, चाहे वह ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, चाहे टेलुरिनियम हो, चाहे पोलोनियम हो, सभी के पास 2 लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन के पास हमेशा दोस्त 2 लोन पेयर होता है, तो 1 लोन पेयर योग्य मेरा 2 लोन पेयर।
अमोनिया में सेंट्रल एटम मेरा नाइट्रोजन है दोस्त, और नाइट्रोजन मेरा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और ग्रुप 15 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त नाना, पाटेकर, ऐश्वर्य, ये सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सभी के पास एक लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के पास दोस्त मेरा यहाँ पर एक लोन पेयर है। अब देखिए दोस्त, एल्युमिनियम क्लोराइड में सेंट्रल एटम मेरा एल्युमिनियम है। सर ये सेंट्रल एटम आप कैसे पहचान रहे? तो जिसके पास कम एटम है दोस्त वही मेरा सेंट्रल एटम है। एल्युमिनियम क्लोराइड में कम एटम एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम सेंट्रल चल गया। अमोनियम कम एटम नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट बन गया। अब यहाँ पर देख दो, एल्युमिनियम के पास कभी भी लोन पेयर होता ही नहीं, वह ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो ध्यान देखिए, एल्युमिनियम के पास दोस्त लोन पेयर 0 है, और टर्मिनल एलिमेंट 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है ना, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड हमारा भी है दोस्त इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल होता है E+। कार्बन दोस्त ना तो इलेक्ट्रोफाइल में आता है, ना तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल में आता है। अब यहाँ पर देखिए, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्त, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, वह मेरा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये हमारा दोस्त न्यूक्लियोफाइल हो गया, और न्यूक्लियोफाइल का सिंबल हो गया Nu-। सेंट्रल एटम के पास दोस्त लोन पेयर है। दूसरा कंडीशन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होता हो तो वह मेरा न्यूक्लियोफाइल है। तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, एक कंडीशन पूरा किया। दूसरा कंडीशन, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो वाटर हमारा दोस्त न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो बोलता है कि कौन चारों कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल है। क्वेश्चन नंबर 32 को ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम क्लोराइड हमारा दोस्त इलेक्ट्रोफाइल है। तो 32 का सी हमारा फुल एचडी में करेक्ट हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।